Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine. As you know that we are studying chapter number 1, problem solving, and that is your new book edition. Last lecture we have studied flowchart and draw flowcharts according to given condition. Today the next topic of this chapter is algorithm. What is an algorithm? Algorithm is basically a step by step, a set of step to solve a problem. ये सेट्स होते हैं हमारे पास, जिससे हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम उसके स्टेप बाय स्टेप हम उसका जो प्रोसीजर राइट करते हैं, दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम यहाँ पे देखिए, आप अंडरलाइन कर लें इसको, अ सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंड एल्गोरिथम इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, जो अब किसी की इंसान की जो उसकी नेचुरल लैंग्वेज होगी जिसमें वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है प्रॉब्लम को और उसको राइट कर सकता है, वो आपके पास क्या कहलाती है, वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहलाती है. तो उसमें हमने एल्गोरिथम राइट करना है. फॉर एग्जांपल, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू प्रिपेयर टी, हमने चाय बनानी है. अब अगर मैं इसका एल्गोरिथम राइट करूँगी तो मैं इसको स्टेप नंबर 1, ठीक है, जैसे फर्स्ट आई गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, तो दैट इज़ स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप में आई क्या करूँगी, आई पुट ऑल द स्टेप्स टू बॉयल देम, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट को मिक्सअप करूँगी, बॉयल करूँगी, स्टेप नंबर 2. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम पोर कर देंगे. तो दैट्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसको आप क्या करते हो, आप राइट करते हो और आप उसको टास्क को अचीव कर लेते हो. तो दैट इज़ नोन एज एल्गोरिथम. अब हमें आपको यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको अभी बताई कि हमारे पास के रोल क्या होता है हमारे पास, कि हमें क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें एल्गोरिथम बनाने की ज़रूरत होती है. देखिए, हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो उसको है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देना होगा. हमने कहते वी हैव टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रॉब्लम सॉल्वर. जैसे आपको कोई अगर सिंपल मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो अगर मैं आई टोल्ड यू कि यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स 2 + 3, ठीक है, और ऐसे कि आपने 2 नंबर प्लस करने हैं. सो फर्स्ट यू आस्क मी कि टीचर व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो मैं आपको बताऊंगी बेटा दीज 2 and 3 आर 2 नंबर्स, सो दैट्स माई इनपुट. ठीक हो गया. एंड देन व्हाट यू डू, आप इन दोनों नंबर को क्या करोगे, प्लस करोगे. जब आप प्लस कर रहे होगे तो दैट इज़ योर प्रोसेस. और जब आपके पास इसका प्रोसीजर यानी कि इसका आंसर आउटपुट आ जाएगा, तो ये जो आंसर होगा दैट इज़ योर आउटपुट. तो एल्गोरिथम को हम इसी तरह करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके पास ये गाइडलाइन होती है कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है. ठीक है. A computer programmer first write an algorithm, then translate into the code of some programming language. अब अचानक से अगर मैं आपको कहूँ कि आपने बेटा देखिए, ये सब हम जो गाइडलाइन पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम. कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, हमने उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका प्रोग्राम बनाना है. तो एल्गोरिथम हमें क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किसी भी प्रोग्राम को आप अपनी लैंग्वेज में अपने राइट करोगे, देन फिर उसको शिफ्ट करोगे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं डिफरेंट प्रोग्रामर्स के लिए. कुछ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि जब उनको प्रॉब्लम मिलती है तो पहले वो उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, देन एल्गोरिथम बनाते हैं और देन उसको कंप्यूटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. एंड सम प्रोग्रामर वो स्किप कर देते हैं, वो पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं एंड देन उसको ट्रांसलेट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो दैट इज़ अ रोल ऑफ एल्गोरिथम के बाय यूजिंग एल्गोरिथम अवर प्रोग्राम टेक्निक ऑफ प्रोग्राम कैन बी अंडरस्टैंड ईजीली एंड वी हैव a step by step procedure if we follow it to accomplish a very good task. ठीक है, हम एक टास्क को बहुत अच्छे तरीके से उसको फिर सॉल्व कर सकेंगे. अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें फॉर्मुलेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो हम एल्गोरिथम को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले जब भी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इट इज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम. हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, स्टार्ट. इट्स मीन कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो स्टार्ट होना हो गया, यानी कि ये उसका एंट्री फर्स्ट पॉइंट है आपके पास. सेकेंड आपके पास मैंने आपको जैसे बताया कि इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विद सब नेम. ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट करेंगे कि हमें
कोई भी टास्क पूरा करना है तो उसके लिए हमारे पास इनपुट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी बताया कि इफ़ आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स के लिए आपका इनपुट क्या होगा, वो 2 नंबर होंगे जिनको आपने एडिशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट वन इज सेट। इट इज़ यूज टू गिव name to data in computer memory. It also used to update the value of existing data. अब देखिए मैं आपको कहा कि बेटा you have to add 2 numbers. अब वो सेट आपको पास चेंज भी हो सकता है। समटाइम मैं आपको 2 + 3 कह दूँगी, समटाइम मैं आपको कह दूँगी 10 + 11। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है आपके पास, ठीक है। और ये आप स्टोर करवाते होते किसी लोकेशन के अंदर से। फॉर एग्जांपल a = 4, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास सेट कहलाएगा कि आपने क्या किया है, आपने उसको एक नेम दे दिया है डेटा को एक मेमोरी में। फॉर एग्जांपल देखिए आपको मैं कहती हूँ कि a = 2। अब ये हमारे पास किसी भी मेमोरी में सेल में जाके हमारे पास मेमोरी होती है, वो डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कंसिस्ट होती है। तो जो एक सेल होता है, इस सेल के अंदर ये क्या कर देगा, उस सेल के अंदर ये स्टोर कर देगा 2 और उसका नेम क्या हो जाएगा a। यानी कि इस सेल का जो नेम होगा दैट विल बी a और उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास 2 कहलाएगा। तो ये हमारे पास सेट कहलाता है कि जब हम कोई भी ये कहता है कि इट इज़ यूज टू गिव नेम टू द डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी एंड इट आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। यानी कि इसको हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ और एल्स, इफ़ एंड एल्स, व्हाट आर द इफ़ एल्स आर द कंडीशन कि जैसे हम कंपेयर कर रहे थे ना लास्ट फ्लो चार्ट में, हमने कम नंबर को कंपेयर किया था कि a इज़ ग्रेटर देन b और a लेस देन b। तो जब हम भी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एंड एल्स। ये इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आगे आप इसकी ऑपरेशन में परफॉर्मेंस देख लोगे कि किस तरह इफ़ और एल्स को हम परफॉर्म करते हैं एल्गोरिथम में। आगे हम जब डिस्कस करेंगे सारे एल्गोरिथम तो उसमें आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ गो टू। अब हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास स्टेप्स होता है जिसमें हम अपने स्टेप्स को 2-3 स्टेप्स को छोड़कर हम नेक्स्ट स्टेप पर अपना कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये किस तरह होता है आपके पास, इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि हमारे पास जब भी कोई प्रोग्राम एक सीक्वेंस में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6। अब मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करवाना है, 2 को करवाना है, मैंने 3 और 4 लाइन को मैंने स्किप करना है। तो मैं जब लाइन नंबर 2 पर होंगी तो मैं कंट्रोल कर दूँगी कि गो टू, अब ये कौन सी लाइन बननी है, 1, 2, 3, 4, 5, गो टू लाइन नंबर 5। तो हमारे पास ये क्या होता है, जब गो टू में यूज़ करेगा जैसा कीवर्ड, तो इसका मतलब होगा कि 2 स्टेप्स को स्किप करके 5th स्टेप पर आपके पास अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा, कंप्यूटर इन 2 लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो गो टू स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, गो टू इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द सर्टेन स्टेप, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पर जाके अपना ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को वो एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। इट यूजली रिक्वायर्ड इन लूप को भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है। हमारे पास लूप होता है कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर, जैसे आपके पास लाइंस गिवन है, मैं इन 2 लाइंस को मैं 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ। तो जब कंप्यूटर कंटिन्यूसली 10 टाइम इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फर्स्ट इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को, देन अगेन वो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड लाइन को, तो दैट इज़ नोन एज लूप। कि हम सर्टेन सेट ऑफ डाटा को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रीड कर रहे हो, बार बार एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज लूप। आउटपुट, एज यू नो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज रिक्वायर्ड वैल्यू के जो आपका रिजल्ट होता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट। और लास्ट में हम अपने एल्गोरिथम को स्टॉप करके हम अपने प्रोग्राम एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर लेते हैं। तो दीज आर द सम कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम, इनको ही हम यूज़ करेंगे जब भी हमें स्टार्ट करना होगा एल्गोरिथम। वी राइट स्टार्ट, इनपुट लेना होगा तो वी यूज़ इनपुट। सेट मीन्स कि जब हमें वैल्यूज़ ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़ हमें गिवन लेनी होगी, सो वी यूज़ सेट। इफ़ एल्स जब हमें कंडीशन अप्लाई करनी होगी। गो टू जब हमने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्किप करवाना हो 2-3 लाइन्स को, ठीक है, 2-3 लाइन को हमें स्किप करवा के 3rd लाइन पर भेजना हो, 4th पर भेजना हो, तो हम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को गो टू की मदद से भेजेंगे। आउटपुट इज़ ऑब्वियसली योर रिजल्ट एंड स्टॉप मीन्स टर्मिनेट योर एल्गोरिथम।
नाउ हेयर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम। हमने फाइंड आउट करना है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम गिवन होगी तो हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इनपुट क्या है। अब आप मुझे ये आपके पास कंडीशन गिवन है, अब आप लोग इसमें से आइडेंटिफाई करें कि इनपुट मींस कि अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। अब इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या मौजूद होना चाहिए, मेरे पास ये 5 नंबर्स होने चाहिए। तो व्हाट आर द 5 नंबर्स? 5 नंबर्स आर इनपुट। देखिए स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कर दिया अपना एल्गोरिथम। इज इट क्लियर? स्टार्ट के बाद हमने क्या सोचा था कि हम प्रोवाइड कर लेंगे इनपुट। इनपुट मीन्स कि हमने 5 नंबर्स का इनपुट ले लिया। हमने सपोज कर लिया वो 5 नंबर्स है N0, N2, N3 एंड N4। ये 5 नंबर्स आपके पास इनपुट आ गए। उसके बाद जब हमने इनपुट कर लिया, नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है प्रोसेस का। प्रोसेस में हमने क्या करना है, हमने इन सब के फार्मूला पुट करने, सम का, प्रोडक्ट का, एवरेज का। सम का फार्मूला क्या होता है, सेट सम, यानी कि हम यहाँ पर सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेट, कि इसको हम डिफरेंट वैल्यू देंगे तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सेट का। सेट सम n प्लस n नॉट n0 प्लस n1 प्लस n2 n3 n4, इन सब को उन्होंने प्लस कर दिया। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उन्हीं नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एवरेज में हम क्या करते हैं, तमाम नंबर्स को प्लस करके उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म के साथ। कितने नंबर ऑफ टर्म थे, 5 थे, तो उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया। और लास्ट में हमने आ गया आउटपुट और एंड। अब इसमें देखिए हमने 2 चीज़ें स्किप की, इफ़ एल्स हमने स्किप किया। इस अगर सेट में देखिए तो हमने क्या क्या यूज़ किया है, हमने स्टार्ट यूज़ किया है, इनपुट और सेट, आउटपुट और एंड। अब अगर हम पिछली टर्म में आपने देखें तो हमने यहाँ पर स्किप किया है इफ़ एल्स को और गो टू को। हमने ये दोनों स्किप क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा एल्गोरिथम का उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उन्होंने हमें सिंपल क्या कहा था कि आपने सम, प्रोडक्ट और एवरेज मालूम करना है। ठीक हो गया? तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनपुट लेने के बाद इन तीनों का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद उसको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। एक और हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू F ओवर M। दैट इज़ अ फार्मूला ऑफ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर मैं देखूँ तो इसमें मेरा इनपुट क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आई मस्ट हैव मैस एंड फोर्स। मेरे पास मैस भी होना चाहिए और मेरे पास फोर्स भी होना चाहिए। तो इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, मैस एंड फोर्स, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इनपुट हो गई। इनपुट लेने के बाद हम सेट करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने किस में सेट कर दिया, फोर्स ओवर मैस में, और लास्ट में हमारा आउटपुट आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी तरह आपने एक और टास्क परफॉर्म करना है, दैट इज़ जो होम टास्क, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास एक्टिविटी नंबर 1.7 है, दैट इज़ जो होम टास्क। आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर। फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला होगा। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास, तो हमारे पास इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए R। ठीक है, और उसके बाद हम सेट अप्लाई करेंगे। सेट पे हमने ये स्फीयर को हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आउटपुट में हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी तरह अगर यहाँ पर एक और अपने पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मालूम करना है तो उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास इनपुट क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास इनपुट क्या होने चाहिए, मेरे पास आर होना चाहिए और एच होना चाहिए। तो आर और एच हमारे पास इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड में हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे और लास्ट में हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, आपने ये एक्टिविटी करनी है, इसके जो होम टास्क आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आपके पास स्टेप है। देखिए हमने हमेशा याद रखिएगा, हमने अभी जो एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे हैं वो 3 स्टेप पर कंसिस्ट है। इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इनपुट में आपने वो चीज़ें लेनी हैं जिसको आपको यूज्ड हो फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आपको वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, साइड। तो हम इनपुट किसका ले लेंगे, साइड का। फिर हमने जो चीज़ हमें प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड होगी उसका हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे सेट में। सेट वॉल्यूम इज
साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और लास्ट में आउटपुट में क्या आ जाएगी, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आउटपुट में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसी तरह आप इनपुट क्या ले लोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, आर का इनपुट ले लोगे, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 3.14, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो आप इस पाई की जगह पर क्या पुट कर दोगे 3.14, तो ये सेट में क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। इसी तरह जब हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करना होगा तो इसके लिए हम इनपुट क्या लेंगे, इनके लिए इनपुट लेंगे हम रेडियस एंड हाइट, और उसका हम फार्मूला सेट में हम वैल्यू क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, और आउटपुट में हम क्या देंगे वॉल्यूम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सॉल्व भी करके दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने राइट एल्गोरिथम ड्रॉ किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट वन इज़ अ फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस और हाइट, वही हमने इनपुट ले लिया, आपने सेट करके फार्मूला अप्लाई कर दिया, आउटपुट, और ये एंड आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आज का टास्क था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट चैप्टर, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।